हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। भारतीय राजनीतिक विचारकों की सीरीज में आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के विचारों की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों को। सबसे पहले हम बात करेंगे विवेकानंद के जीवन परिचय की। जीवन परिचय की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अपने गुरु के नाम पर ही विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। विश्व में भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने में विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही ब्रिटिश भारत के दौरान, यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को आध्यात्म से जोड़ने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि उस समय जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसके साथ आध्यात्म को जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अतिरिक्त विवेकानंद ने जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, मानवतावाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विवेकानंद की शिक्षाओं पर उपनिषद, गीता का दर्शन, बुद्ध और ईसा मसीह के उपदेशों का जो प्रभाव है वो हमें दिखाई देता है। यानी कि इन सब चीजों का प्रभाव उनके विचारों पर दिखाई देता है। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की थी। 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहां पे वो भारत की तरफ से गए थे और वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया, जो व्याख्यान दिया, उसकी वजह से पूरे विश्व में उन्होंने ख्याति अर्जित की। इसके माध्यम से ही भारतीय आध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ था। यानी कि उन्होंने जो वहां भाषण दिया था उसकी वजह से ही लोग जो भारत का आध्यात्म है, जो भारत के आध्यात्म का स्वरूप है, उसको जो पूरे विश्व के लोग हैं वो जान पाए थे। अब हम बात करेंगे उनकी विदेश यात्रा की। विदेश यात्रा की बात करें तो शिकागो में दिए गए उनके व्याख्यानों, यानी कि जो शिकागो का धर्म सम्मेलन था उसमें जो उन्होंने व्याख्यान दिए, जो कि 1893 में हुआ था, वो एक अभियान की शुरुआत थी। यानी कि उन्होंने जो आध्यात्म के लोगों तक प्रचार प्रसार करने की जो कार्य था उसकी यह शुरुआत थी, जो सुधार के उद्देश्य से भारत की सहस्त्राब्दिक परंपरा की व्याख्या करता है। इसके उपरांत उन्होंने न्यूयॉर्क में लगभग 2 वर्ष व्यतीत किए। यानी कि इस सम्मेलन के बाद उन्होंने 2 वर्ष न्यूयॉर्क में व्यतीत किए, जहां वर्ष 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने पूरे यूरोप का व्यापक भ्रमण किया और मैक्स मुलर तथा पॉल डूसन जैसे जो प्राच्यवादी थे उनसे भी संवाद किया। उन्होंने भारत में अपने सुधारवादी अभियान के आरंभ से पहले, जब भारत में उन्होंने अपना सुधारवादी आंदोलन शुरू किया, तो उसको शुरू करने से पहले ही वो निकोला टेस्ला जैसे जो प्रख्यात वैज्ञानिक थे उनके साथ तर्क वितर्क कर चुके थे। अब हम बात करते हैं उनकी धर्मनिरपेक्षता पर क्या विचार थे उसके बारे में। तो विवेकानंद का विचार है कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर लेकर जाते हैं। यानी कि धर्मनिरपेक्षता पर उनका विचार था कि जितने भी धर्म हैं उनका जो आखिरी मंजिल है वो कहाँ है, वो सब एक ही बात पर ले जाते हैं, यानी कि एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, यानी कि उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके जो आध्यात्मिक विचार थे वो भी काफी मतलब इस तरह के थे और उन्हीं का प्रभाव उनके ऊपर हमें दिखाई देता है। शिकागो के अपने प्रवास के दौरान, यानी कि जिस समय वो शिकागो में रह रहे थे, स्वामी विवेकानंद ने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया। पहला ये कि उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा न केवल सहिष्णुता बल्कि सभी धर्मों को सत्य रूप में स्वीकार करने में विश्वास करती है। यानी कि सहिष्णु तो है ही वो, बल्कि जितने भी धर्म हैं भारत में उन सभी को स्वीकार करती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्पष्ट और मुखर शब्दों में इस बात पर बल दिया कि बौद्ध धर्म के बिना हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के बिना बौद्ध धर्म अपूर्ण है। मतलब दोनों ही धर्म एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मतलब गहराइयों से जुड़े हुए हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म के फलस्वरूप ही निकला है। और जो महात्मा बुद्ध हैं उनको तो आप जानते हैं कि जो विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं उनमें 10वां अवतार उन्हें 9वां अवतार उन्हें माना जाता है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति केवल अपने धर्म के अनन्य अस्तित्व और दूसरों के धर्म के विनाश का स्वप्न रखता है तो वह हृदय की अतल गहराइयों से उसको दया भाव से देखता हूँ। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा और बाकी दूसरे का धर्म जो है वो पूरी तरह से नष्ट कर देगा, तो उसके लिए मुझे मतलब उस पर दया आती है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है।
मैं उसे इंगित करता हूँ कि विरोध के बावजूद भी प्रत्येक धर्म के झंडे पर जल्द ही संघर्ष के बदले सहयोग, विनाश के बदले सम्मिलन और मतभेद के बजाय सद्भाव और शांति का संदेश लिखा होगा। यानी कि सभी धर्म आगे जाकर क्या करेंगे, मिलजुल कर एक साथ रहने के लिए प्रयास करेंगे। जो भी व्यक्ति इनको अलग करने की कोशिश कर रहा है उस पर उन्हें दया आती है, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके बाद बात करते हैं उनके धर्म और तर्क संगतता पर विचार के। तो भारत के अतीत के संबंध में विवेकानंद की व्याख्या तार्किक थी, यानी कि भारत का जो अतीत रहा है वो उस पे तर्क पे बात करते थे, यानी कि ऐसे ही फालतू कुछ नहीं बोलते थे, जो भी वो बोलते थे उसके पीछे तर्क देते थे। यही कारण रहा है कि जब वे पश्चिम से लौटे तो उनके साथ बड़ी संख्या में उनके अमेरिकी और यूरोपीय अनुयायी भी आए थे। मतलब जब वहां पे उन्होंने अपनी जो बात रखी भारत के अतीत के बारे में और उसके बाद उस पे तर्क भी दिए, तो वहां पर बहुत सारे जो लोग थे वो उनके अनुयायी बन गए। बाद में जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उनकी जो परियोजना थी उसमें उनके अनुयायियों ने उनका सहयोग और समर्थन भी किया था। स्वामी विवेकानंद ने बल दिया कि पश्चिम की भौतिक और आधुनिक संस्कृति की और भारतीय आध्यात्मिकता का प्रसार करना चाहिए। मतलब वो जो पश्चिम में आधुनिकीकरण हो रहा था वो, और साथ में जो भारत का आध्यात्मिक था, यानी कि भारत के जो धर्म से रिलेटेड चीजें थी, उन दोनों का मिला जुला रूप वो देखना चाहते थे और मिला जुला कर ही उसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। यानी कि वो आधुनिकीकरण के भी खिलाफ नहीं थे, जबकि वे भारत के वैज्ञानिक आधुनिकीकरण के पक्ष में भी मजबूती से खड़े हुए, यानी कि इसके भी वो खिलाफ नहीं थे। उनका कहना था कि हम जो मतलब विकास है वो भी करें, जो आधुनिकता है उसको भी अपनाएं, और साथ ही साथ जो हमारा प्राचीन धर्म है, जो प्राचीन नैतिक मूल्य हैं, उनको भी अपने साथ रखें। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की वैज्ञानिक परियोजनाओं का भी समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबल, जिन्हें बाद में उन्होंने सिस्टर निवेदिता नाम दिया था, को भारत आमंत्रित किया, भारत बुलाया, ताकि वे भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में उनका सहयोग कर सके। स्वामी विवेकानंद ने ही जमशेदजी टाटा को भारतीय विज्ञान संस्थान और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना करने के लिए भी प्रेरित किया था। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे की आवश्यकता थी, जिसके चलते वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भारत की भौतिक समृद्धि को बढ़ा सके। यानी वैज्ञानिक भी और साथ ही तकनीकी विकास की जो भारत को उस समय जरूरत थी भौतिक विकास करने के लिए, इसके साथ साथ मतलब इन सब चीजों पर भी उन्होंने जोर दिया, और आध्यात्म पर तो वो जोर देते ही थे। तो इसी तरह से विवेकानंद ने इन दोनों चीजों को आगे बढ़ाया और इसी के लिए वो इनके प्रेरणा स्रोत बने। आगे हम बात करते हैं कि गांधी और नेहरू पर उनका क्या प्रभाव रहा। महात्मा गांधी और नेहरू पर उनके प्रभाव की बात करें तो विवेकानंद ने आधुनिक भारत के निर्माताओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हम इन्हीं को ही देखते हैं, जिन्होंने बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत को चुनौती दी थी। इन नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। महात्मा गांधी द्वारा सामाजिक रूप से शोषित व्यक्तियों को हरिजन शब्द से संबोधित किए जाने से वर्षों पहले ही स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि महात्मा गांधी, आप जानते हैं कि जो दलित लोग थे उनके लिए उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे पहले ही स्वामी विवेकानंद जो दलित लोग थे उनके लिए दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग कर चुके थे, जिसका आशय था कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। यानी वो मानते थे कि गरीब लोगों की सेवा कर दी मतलब कि आपने ईश्वर की सेवा कर ली। वस्तुतः महात्मा गांधी ने भी यह स्वीकार किया था कि भारत के प्रति उनका प्रेम विवेकानंद को पढ़ने के बाद 1000 गुना बढ़ गया है। यानी कि महात्मा गांधी ने भी ये बात मानी थी कि जब से उन्होंने विवेकानंद के विचारों को पढ़ा है तब से उनका जो प्रेम है वो भारत के लिए और ज्यादा बढ़ गया है। स्वामी विवेकानंद के इन्हीं विचारों और प्रेरक आह्वानों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। यानी कि हमने या जो भी लोग हैं उन्होंने इसी चीज को देखते हुए जो उनका जन्म दिवस है उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया है, और इसको हम हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं। अब बात करते हैं उनके राष्ट्रवाद पर विचारों की। आधुनिक काल में पश्चिमी विश्व में राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद प्रमुख रूप से भारतीय आध्यात्म और नैतिकता से संबंध, यानी कि उनका जो राष्ट्रवाद है उसमें भी हमें आध्यात्म और जो नैतिकता की झलक है वो देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति के प्रमुख घटक मानवतावाद, यानी कि भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख घटक है कि हम मानवतावाद पर ज्यादा जोर देते हैं। तो मानवतावाद, इसके अलावा सार्वभौमिकतावाद विवेकानंद के राष्ट्रवाद की आधारशिला माने जाते हैं, यानी कि ये चीजें उनके राष्ट्रवाद में दिखाई देती हैं। पश्चिमी राष्ट्रवाद के विपरीत, पश्चिम मतलब जो यूरोपीय राष्ट्रवाद है उसके विपरीत विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद था वो भारतीय धर्म पर आधारित था, जो भारतीय लोगों का जीवन रस, यानी कि भारतीय धर्म क्या है, भारतीय लोगों का जीवन रस है कि भारतीय लोग धर्म के बिना कुछ भी नहीं है। उनके लेखों और उद्धरणों से यह इंगित होता है कि भारत माता एक मात्र देवी हैं जिनकी प्रार्थना देश के सभी लोगों को सहृदय से करनी चाहिए। इनकी उनका मानना था कि भारत माता को सबको भारत माता की जो पूजा है वो करनी चाहिए।
इसके बाद बात करते हैं विवेकानंद के वेदांत दर्शन की। वेदांत दर्शन उपनिषद पर आधारित है। जो भारतीय वेद पुराण है उसमें जो उपनिषद आते हैं, तो जो वेदांत का दर्शन है वो उपनिषदों पर आधारित है। इसमें उपनिषदों की व्याख्या की गई, यानी कि जो वेदांत हैं उनमें उपनिषदों की व्याख्या की गई है, कि उपनिषदों को आसान भाषा में समझाया है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा पर बल दिया गया है, जो उपनिषद का केंद्रीय तत्व है। इसमें वेद का ज्ञान परम स्रोत माना गया है, जिस पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। वेदांत में संसार से मुक्ति के लिए त्याग के स्थान पर ज्ञान के पथ को आवश्यक माना गया, यानी कि ज्ञान ज्यादा जरूरी है हमें मुक्ति के लिए, और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य संसार से मुक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो ये तो थे उनके जो वेदांत पर आधारित विचार थे वो। आगे हम बात करते हैं नैतिकता के बारे में उनके विचार की। नैतिकता के बारे में विचारों की बात करें तो अतीत में आधुनिक मूल्यों का विकास न होने के कारण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में नैतिकता प्रमुख रूप से धर्म और सामाजिक बंधनों पर ही आधारित होती थी। मतलब जब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो लोगों की नैतिकता थी वो धर्म और जो सामाजिक उनके रिश्ते होते थे उन्हीं पर आधारित होती थी। हालांकि ऐसी स्थिति वर्तमान में भी है, यानी कि वर्तमान में भी ऐसा ही है, लेकिन इसके जरिए मतलब इसके अलावा भी कई सारे कारण आज हमें दिखाई देते हैं जो नैतिकता के लिए प्रेरक का कार्य करते हैं। विवेकानंद ने आंतरिक शुद्धता और आत्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित नैतिकता की नवीन अवधारणा प्रस्तुत की। यानी कि विवेकानंद ने क्या कहा कि जो आंतरिक शुद्धता, यानी कि आप अपने अंदर से शुद्ध होने चाहिए, इसके अलावा आत्मा की एकता, जो ऐसे सिद्धांत थे उसके आधार पर जो नैतिकता बनती है उसकी अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। विवेकानंद के अनुसार नैतिकता और कुछ नहीं बल्कि व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करने वाली नियम संहिता, यानी कि उनका मानना था नैतिकता क्या है, व्यक्ति को अच्छा बनाने वाले कुछ नियम ही नैतिकता है। मानव नैसर्गिक रूप से ही नैतिक होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से मानव नैतिक ही होता है, अतः व्यक्ति को नैतिकता के मूल्यों को अवश्य ही अपनाना चाहिए। आत्मा की एकता पर बल देकर विवेकानंद ने सभी मनुष्यों के मध्य सहृदय और करुणा की भावना का प्रचार प्रसार किया था। अब बात करते हैं युवाओं के लिए वो कैसे प्रेरणा का स्रोत बन गए। तो युवाओं के लिए प्रेरणा, स्वामी विवेकानंद का मानना है कि किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तो वह देश के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी कि उनका मानना था कि अगर किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक हो और उसे पता हो कि उसका उद्देश्य क्या है और अपने उस उद्देश्य के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हो, तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि हर किसी लक्ष्य को वो इस तरह से प्राप्त कर सकता है। युवाओं को सफलता के लिए समर्पण भाव को बढ़ाना होगा, यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जो समर्पण भाव है आपका लक्ष्य की तरफ, उसको बढ़ाना होगा। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। विवेकानंद युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में भी वृद्धि करने के लिए प्रेरित करते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विवेकानंद का जो जन्म दिवस है 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, अतः जो वो सप्ताह होता है उसे राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा सप्ताह के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी आयोजित करती है, और इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे में वृद्धि करना होता है। इसके बाद बात करते हैं हम शिक्षा पर उनके विचारों की। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को शिक्षा के द्वारा ही वापस लाया जा सकता है। यानी कि जब पूरे देश की जो जनता है वो जब शिक्षित होगी, उनसे लोगों की बुद्धि बढ़ेगी, तो उसी से क्या होगा, जो देश की प्रतिष्ठा और सम्मान है उसको हम वापस से प्राप्त कर सकते हैं। किसी देश की योग्यता क्षमता में वृद्धि उस देश के नागरिकों के मध्य प्राप्त शिक्षा के स्तर से ही हो सकती है। यानी कि किसी देश की योग्यता और उसके देश की जो क्षमता है वो जब नागरिकों के मध्य पूरी शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा तो उससे ही हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जिसके माध्यम से विद्यार्थी की आत्मोन्नति हो, यानी कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे इंसान अपने अंदर से उन्नति कर सके, जो उसके चरित्र निर्माण में सहायक हो सके, क्योंकि अगर किसी का चरित्र अच्छा होगा तभी वो देश के लिए कुछ अच्छे कार्य कर पाएगा। साथ ही शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति में आत्मनिर्भर तथा चुनौतियों से निपटने में स्वयं सक्षम हो सके। विवेकानंद ऐसी शिक्षा पद्धति के घोर विरोधी थे जिसमें गरीबों और वंचित वर्गों के लिए स्थान नहीं था। यानी कि उन्हें ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए थी जिसमें जो गरीब और वंचित लोग हैं उनको कोई जगह ना मिले। अब बात करते हैं हम उनकी मानवतावाद और दरिद्र नारायण की जो अवधारणा है उसकी। विवेकानंद एक मानवतावादी चिंतक थे, यानी कि मानवतावादी, यानी कि मानवतावाद ही सब कुछ था, मानव की सेवा ही उनके लिए सब कुछ था। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है। धर्म ना तो पुस्तकों में मिलता है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव स्वयं कर सकता है, यानी कि हर किसी के ईश्वर उसके अंदर विद्यमान है।
विवेकानंद ने धार्मिक आडंबर पर चोट की, यानी कि जो धर्म को लेकर आडंबर होते हैं, जो पूरे क्रियाकलाप होते हैं, उनको वो नहीं मानते थे। ईश्वर की एकता पर उन्होंने बल दिया कि ईश्वर एक है। विवेकानंद के शब्दों में कहें तो मेरा ईश्वर दुखी पीड़ित हर जाति का निर्धन मनुष्य, यानी कि उनका कहना था कि किसी भी जाति का कोई दुखी पीड़ित या पीड़ित किसी भी जाति का कोई भी मनुष्य है तो वो मेरे लिए क्या है, ईश्वर है, और उसी की सेवा करना क्या है, ईश्वर की सेवा करना है। इस प्रकार विवेकानंद ने गरीबों को ईश्वर से जोड़कर दरिद्र नारायण की जो अवधारणा थी उसे दिया, जिसमें बाद में महात्मा गांधी ने इस पर काफी ज्यादा कार्य किया और उन्होंने इस तरह के जो लोग थे उनको हरिजन नाम दिया। हरिजन यानी कि ईश्वर के जन। इससे जो लोग वंचित वर्ग के थे उनको मतलब इससे क्या हुआ, इससे जो लोग थे उनको वंचित वर्गों की सेवा करने के प्रति उन्होंने जागरूक किया और इससे उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार उन्होंने गरीबी और अज्ञान की समाप्ति पर भी बल दिया तथा गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करना ही उन्होंने क्या बताया, राष्ट्र की सेवा बताया। किंतु विवेकानंद ने वेद की प्रामाणिकता को भी स्वीकार किया और वर्ण व्यवस्था की भी स्वीकृति दी, यानी कि उन्होंने जो वेद में लिखी गई चीजें हैं उनको प्रामाणिक माना और साथ ही साथ जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे तो उसको भी उन्होंने स्वीकृति दी। हालांकि वे अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे, यानी कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसको वो सही मानते थे क्योंकि हर कोई अपना काम अपने हिसाब से करता है, यानी कि जो जिसका कार्य है वो करता। लेकिन जो छुआछूत इनके मध्य आ गई थी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो जो नीचे वैश्य जो शूद्र थे, शूद्रों के साथ जो बहुत छुआछूत का व्यवहार किया जाता था उसके वो खिलाफ थे, यानी कि वर्ण व्यवस्था को वो सही मानते थे लेकिन वर्णों में जो छुआछूत की भावना थी उसको वो गलत मानते थे। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन ने भारत में शिक्षा और लोक कल्याणकारी कार्य थे उनमें कार्य किया, जैसे कि आपदाओं में सहायता करना, चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्रदान करना और जनजातियों के कल्याण पर भी उन्होंने बल दिया। अब बात करते हैं हम निष्कर्ष की। अभी तक हमने जो विवेकानंद के बारे में पढ़ा तो उसके बारे में यहाँ पर निष्कर्ष है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, लेकिन उनके जो विचार हैं या जो जीवन दर्शन है वो आज के दौर में भी अत्यधिक प्रासंगिक है, यानी कि जन्म तो उनका काफी समय पहले हुआ था लेकिन जो उनके विचार हैं उनको हम आज भी प्रासंगिक मान सकते हैं, यानी कि आज के जीवन में भी हम अगर उनके विचारों पर चले तो काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। विवेकानंद जैसे महापुरुष मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं और अमर हो जाते हैं तथा सदियों तक अपने विचार और शिक्षा से लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी उनकी मृत्यु नहीं होती, मतलब हमेशा वो लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। मौजूदा समय में विश्व संरक्षणवाद और कट्टरवाद की ओर बढ़ रहा है, यानी कि मौजूदा समय में क्या है, जो पूरा विश्व है वो संरक्षणवाद और जो कट्टरवाद तो बहुत ज्यादा ही आपको दिखाई देता है तो उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है और भारत में भी ये चीजें आपको काफी दिखाई देती हैं। तो विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद है वो ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीयवाद बल्कि मानववाद को भी प्रेरणा देता है। इसके साथ ही विवेकानंद की धर्म की अवधारणा लोगों को जोड़ने के लिए अत्यंत उपयोगी है, यानी कि उनकी जो धर्म को लेकर अवधारणा है उससे हम लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह अवधारणा भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व यानी कि सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, उस पर जोर देती है। यदि विवेकानंद की दरिद्र नारायण की संकल्पना को साकार किया जाए, यानी कि उनकी जो मानना थी कि जो गरीब लोग हैं यानी निचले तबके के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनकी सेवा ही मतलब परम धर्म मान लिया जाए या परम कार्य मान लिया जाए, अगर हम इस पर फॉलो करें, यानी कि अपने जो उनकी ये संकल्पना थी इसको साकार करें तो भारत से क्या पूरे विश्व से असमानता, गरीबी, गैर बराबरी और अस्पृश्यता जैसी जो चीजें हैं वो बिना बल का प्रयोग किए ही खत्म की जा सकती है, यानी कि उनसे निपटा जा सकता है और एक आदर्श समाज की जो संकल्पना है उसको साकार किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में देखा जो विवेकानंद के विचार थे उनको। अगर आप इसी तरह से और भी भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं उनके विचारों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।